तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। ये एपिसोड वही से स्टार्ट होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंगलू ने उस बीस्ट को पकड़ के मार दी थी। अब इसके आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किंगलू को उस बीस्ट को इतने आसानी से मारता हुआ देखकर उसके साथ की जो जितनी भी डिसाइबल थी वो लोग शॉक हो गई थी और वो लोग कहने लगते क्या ये 3 सालों से अपनी पावर को छुपा रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता हमें लिली को दिखाता है जहाँ पे वो अपनी थंडर मैजिक का यूज करते हुए एक साथ बहुत सारे बीस्ट को एक साथ ही किल कर दी थी। उसके ऐसा करते उसके साथ के जितने भी डिसेबल थी वो भी एक एक करके उन बीस्ट को मारने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर दी थी और वो स्टूडेंट उसे पकड़ते हुए उसके दांतों को अपनी शॉट से 2 टुकड़े कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से किंगलू को दिखाई जाती है जो कि अपनी सीटी बजाते और उसकी बीस्ट उसके पास आ गई थी और वो उस बीस्ट के ऊपर उठते हुए वहीं पे एक फॉर्मेशन बना दी थी और वो फॉर्मेशन उसके पास आ रहे बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगती है। वो अपने बीस्ट के ऊपर उठ के वहाँ से जा ही रहा था तभी कोई बीस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे गिरा दी थी। इस वजह से लिली को भी उसके लिए टेंशन होने लगी थी और फिर हमें एक पावरफुल टीआर 4 की बीस्ट को दिखाई जाती है जो कि बाकी सभी बीस्ट से कह रही थी तुम लोग आगे मत बढ़ना, इसे मैं ही अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। और वो किंगलू की ओर आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो पत्थर से किंगलू को मारने ही वाली थी लेकिन किंगलू के एक फ्रेंड उसे डिस्टर्ब कर देती है। इस वजह से किंगलू को भी थोड़ा टाइम मिल चुकी थी और वो वहीं पे अपनी मैजिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी फॉर्मेशन उस बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ लेती है। लेकिन वो फॉर्मेशन उस बीस्ट को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और वो फॉर्मेशन तोड़ के और बीस्ट बाहर आ जाती है। तो किंगलू कहने लगती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द इस बीस्ट को खत्म करनी होगी। और वो बीस्ट किंगलू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो किंगलू जंप मारते हुए उसके पीछे आते हुए अपनी किसी पावर को उसकी बॉडी में लगा देती है। इस वजह से थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी में एक ब्लास्ट हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी में आग फैल चुकी थी। उस अटैक से उस बीस्ट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ती क्योंकि वो अपनी बॉडी पे एक डिफेंसिव आर्मर बना चुकी थी और वो बड़ी ही तेजी से किंगलू के ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक से बहुत ही ज्यादा हिट हो चुकी थी किंगलू। इससे पहले कि किंगलू नीचे गिर जाए उसकी फॉर्मेशन उसे संभाल लेती है और फिर वो अपनी स्पीयर को भी बाहर निकाल लेती है और फिर वो अपने रिंग के ओनर से कहती है तुमने जो मेरे टीआर 4 की मार्शल आर्ट की पावर ले ली थी वो मुझे लौटा दो। और फिर वो रिंग उसकी टीआर 4 की मार्शल आर्ट की पावर लौटाने लगती है और फिर दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। ये देखते हैं किंगलू अपनी फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो बीस्ट अपनी डिफेंसिव आर्मर से बच गई थी। फिर किंगलू अचानक से उस बीस्ट की डिफेंसिव आर्मर को तोड़ते हुए वो अपनी स्पीयर उसकी आंख में घुसा देती है जिससे उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। और फिर किंगलू अपने उसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए फिर से उस बीस्ट को पूरी तरह से जकड़ ली थी। किंगलू उसे पूरी तरीके से मारने के लिए अपनी आर्क ब्लेड का यूज करती है जिससे जमीन के नीचे से 2 ब्लेड उस बीस्ट की पेट के आर पार हो चुकी थी जिससे वो बीस्ट वहीं पे मर जाती है। और फिर हमें एक स्टूडेंट को दिखाता है जिसका नाम फायरलॉर्ड थी। उसका नाम फायरलॉर्ड तो नहीं है लेकिन सब लोग उसे फायरलॉर्ड कह के ही बुलाते थे। वो किंगलू की ऐसी पावर को देखते हुए कहते मैं इससे हार नहीं मान सकता और वो बहुत ही गुस्से में सभी बीस्ट को मारने लगती है। और फिर से और एक स्टूडेंट को दिखाता है जिसके पास के आइस मैजिक पावर थी और वो अपनी पावर से सभी बीस्ट को फ्रीज करने लगती है। और फिर हमें कई सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। इनके पास मैजिकल विंग्स थी और वो एक स्टूडेंट कहती है हमें इन्हें तब तक रोक के रखना होगा जब तक कि मास्टर डैन इस फाइट से जीत नहीं जाती है। अगर वो जीत जाती है यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से शांत हो जाएगी। तो ये और एक स्टूडेंट कहती है अगर मास्टर डैन के पास ब्लू डेयर मैजिक आउटफिट होता तो ये फाइट इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। उन लोगों के साथ आई वो मास्टर कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, एक दिन ना एक दिन ये आउटफिट हमारे कॉलेज में जरूर से होंगे। और फिर हमें लिली की फाइट को दिखाता है जहाँ पे वही टाइगर बीस्ट लिली के ऊपर अटैक कर देती है और वो बीस्ट कहती है बच्चे मैं तुम्हें फाड़ कर खा जाऊंगी। तो लिली कहती है मेरी गुस्सा एक बार आ जाए तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या करती हूँ। और वो लिली के ऊपर अटैक कर देती है तो लिली अपनी ठंडा पावर को चार्ज करने लगती है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है जिससे उस बीस्ट की वही पे बहुत ही बुरी तरीके से डेथ हो चुकी थी। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में लिली किंगलू के पास आते हुए कहती है तुम शायद से थक चुके होंगे इसलिए तुम आराम करने जाओ, इन बीस्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो किंगलू कहती है इनको हराना इतना भी आसान नहीं है और मास्टर डीन भी हमारी इंतजार कर रही है। लिली कहते हैं तुम तो अभी भी उड़ ही नहीं सकते। तो किंगलू कहती है किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता और वो अपनी मैजिकल विंग्स को निकाल लेती है
और लिली और किंगलू अपनी मैजिकल विंग्स के साथ वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। तो फेमलोड ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाती है और वो कहती है एक किंगलू ने तो टियर 4 पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं हार नहीं मान सकता, मैं इससे भी बेहतर हूँ। और वो वहीं पे ब्रेक थ्रू कर लेती है टियर 4 पे। अब उसके पास भी मैजिकल विंग्स आ गई थी और वो स्काई में उड़ने लगती है। तो उसके साथ ही जो आइस पावर वाली लड़की दिखाई गई थी वो भी ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। उन दोनों को ऐसे ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर नीचे खड़े एक स्टूडेंट कहने लगती है फ्लेम लॉर्ड और जू हैमर ने तो एक ही टाइम पे ब्रेक थ्रू कर लिया, अगर वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और फिर वह मास्टर डीन और उस ड्रैगन की फाइट को दिखाई जाती है, जहाँ पे मास्टर डीन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम अगर वापस आए तुम्हारी बुरी सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो वो ड्रैगन कहती है मेरे होते तुम मैजिक क्रिस्टल विंग्स को नहीं लेना चाहते, क्योंकि मेरे होते तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो मास्टर डीन कहती है अब तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अपनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगती है, जो कि थंडर ड्रैगन थी। थंडर ड्रैगन से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। तो दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होती है। इस अटैक के बाद ही हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी थी और जख्मी हो चुकी थी। फिर हमें मास्टर डीन को दिखाया जाता है, जो कि उसकी उस ड्रैगन के सामने खड़ी थी। और फिर वो ड्रैगन कहती है मैं इसका बदला लेने वापस जरूर से आऊंगी, और वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ पे खड़े जितने भी स्टूडेंट थे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि वो लोग जीत चुकी है। और फिर मास्टर ड्रैगन थोड़ी देर बाद जमीन पे गिर चुकी थी, क्योंकि इस अटैक से वो भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मास्टर डीन को दिखाया था, जो कि थोड़ी देर बाद ही होश आ चुकी थी और वो सबसे पूछने लगती है बाकी स्टूडेंट की हालत कैसी है। तो वो मास्टर कहती है हालांकि वो सब घायल है लेकिन वो सब लोग ठीक है, उन लोगों को ट्रीटमेंट दी जा रही है, जल्द ही वो लोग ठीक हो जाएंगे। और फिर वो कहती है टियर 4 से ऊपर 5 मैजिशियन और 10 टियर 4 से ऊपर मार्शल आर्टिस्ट को भेज दो, ताकि जल्द से जल्द वो मैजिक क्रिस्टल विंग्स को ऐसे ले जा सके। फिर जैसे ही रात होती है तो सभी स्टूडेंट एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मास्टर उन्हें कुछ बताने वाली थी। फिर मास्टर कहती है उनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उन लोगों को इसके लिए बहुत ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। और फिर वो मास्टर किंगलू से कहते हैं किंगलू क्या तुम अपनी पावर्स को हाइड करके रखते हो, क्योंकि तुमने इन 3 सालों में बहुत कुछ नहीं दिखाया। किंगलू कहते हैं मास्टर मुझे ये पावर फिर से वापस मिल गई। तो फेमलोड गुस्सा होती है, कहती है क्या तुम मास्टर से मजाक कर रहे हो, अब तुमने टियर 4 की मार्शल आर्ट और मैजिक को एक साथ यूज किया, ये कभी नहीं सकता, ऐसा तो नामुमकिन है। तो लिली गुस्सा होती है, कहने लगती है क्या हुआ अगर किंगलू अपनी पावर्स को हाइड करके रखती है, क्योंकि ऐसा टैलेंट हाइड करके ही रखना चाहिए तो अच्छी बात है। तो मास्टर डीन उनको ऐसे बहस करने के लिए उन्हें डांटती है। और फिर उनके पास कर लेडी टीचर कहती है लगभग 1 से आधे महीने बाद इसी दूसरे एकेडमी में एक कंपटीशन होंगे। हर समय हमारी एकेडमी इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहती थी, लेकिन कुछ सालों से हमारे एकेडमी इसमें हारती आ रही है। इस वजह से इस साल तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और तुम्हें फर्स्ट पोजीशन के लिए कॉम्पीट करनी होगी। हमें नहीं पता था वहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल टीम आएंगे, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत करो। इसके बाद जो भी कॉलेज वापस जाना चाहते हो जा सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे रह के कल्टीवेशन करना चाहती है तो कर सकते हैं। तो कौन कौन वापस जाना चाहेगा? ये सुनते किंगलू कहते हैं मैं यहाँ पे रह के कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। उसके ऐसा कहती है उसके और एक दोस्त यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके साथ लिली भी तैयार हो जाती है और फिर कई सारे डिसाइपल वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो कहती है तो बहुत बुरी बात हुई, मैं यहाँ पे अकेला रह के कल्टीवेशन करना चाहता था। तो ये सुनते ही लिली कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मुकाबला किसी पावरफुल बीच से हो जाए तो। सुनते ही किंगलू भी अपनी सिर पकड़ने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फायरलोट और जूशिमी को दिखाई जाती है, जो कि किंगलू के बारे में डिस्कस कर रही थी। फायरलोट कहती है किंगलू पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, तो इसके बाद तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जूशिमी कहती है जैसा कि वो अपने पावर को हाइड करके रखना चाहती है, तो वो हर समय अकेला रहना चाहते है, इसमें कोई शक नहीं है। और फायरलोट कहती है तुम मेरे साथ रुक जाओ यहाँ पे, और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों से एक चीज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। इसका रीजन बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश गिर रही है। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही जल्द इसी चैनल पे आ जाएंगे। तब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।